नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। मुंगेर में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर पत्थरबाजी, मुसहरी में अवैध शराब का धंधा। बाढ़ पुलिस ने दियारा इलाके में की छापेमारी, कई शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। पटना सिटी के कुम्हरार में मकान में छापेमारी कर 28 कार्टन विदेशी और 25 लीटर देशी शराब जब्त, एक महिला गिरफ्तार। मोतिहारी में नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे चरस को एसएसपी ने किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में ऑटो चालक की मौत, परिजनों ने कहा शराब पीने से गई जान। बेगूसराय में बाइक की डिक्की तोड़कर निकाले 1,32,000, शोर मचाने के बाद लोगों ने की बदमाश की जमकर पिटाई। पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल के एक कमरे से मिला शव, गांधी मैदान थाना पुलिस कर रही है जांच। कैमूर में 19 साल से फरार नक्सली बीरबल कहार गिरफ्तार, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में सफलता। नालंदा के कतरी सराय में पुलिस ने 6 साइबर ठग को किया गिरफ्तार, 7 मोबाइल और 2 सोने की चेन जब्त। सहरसा में झपटमार गिरोह ने की बीएसएनएल कर्मी से रुपए छीनने की कोशिश, बैंक से पैसा निकालकर घर जाने के दौरान हादसा। भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी में डूबने से 6 साल की बच्ची की मौत, अपनी नानी के घर आई थी बच्ची। गया डोभी सड़क मार्ग पर ऑल्टो और बाइक की टक्कर, 2 युवक बुरी तरह से जख्मी। पटना के दनियावा में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार शिक्षक को रौंदा, मौके पर ही मौत। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने की छापेमारी, मिस्त्री टोला इलाके से 1 देसी कट्टा और 10 कारतूस जब्त। हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, दोषियों को फांसी देने की मांग। पटना सिटी में चोरों का आतंक जारी, मोटर रिपेयरिंग दुकान से 50,000 की संपत्ति की चोरी। मुजफ्फरपुर के अक्षत उत्कर्ष की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजन खुदकुशी मानने को तैयार नहीं। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ छपरा कोर्ट में परिवाद दायर, धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने का आरोप। दरभंगा में एटीएम में पैसा डालने आए कैश वैन के कर्मचारी से 12 लाख रुपए की लूट, अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। पूर्णिया में गिरफ्तार बिट्टू सिंह के पास से अत्याधुनिक AK-47 हथियार बरामद, एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। मुंगेर में एक बार फिर पकड़े गए 4 हथियार तस्कर, पिस्टल और कारतूस बरामद। छपरा के नगरा में भीषण डकैती, गृहस्वामी को बंधक बनाकर लूटे 1.5 लाख की संपत्ति। नालंदा के नूरसराय में सड़क हादसे में एक महिला की मौत, बाजार से घर लौटने के दौरान ट्रक ने मारी रौंदा। खगड़िया के मुश्कपुर गांव में तालाब में डूबे 3 बच्चे, 1 बच्ची की मौत। लखीसराय में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क किया जाम। बेगूसराय के लोग जाम से हल्कान, यातायात दुरुस्त करने में पुलिस के छूटे पसीने। मुंगेर में पुल तोड़ने के दौरान कुएं में गिरा 13 साल का किशोर, प्रशासन ने कुएं से निकाला बाहर। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है बच्चा, डॉक्टरों की टीम बच्चे को बचाने की कर रही पूरी कोशिश। जमुई में पुलिस ने 50 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब से लदी कार की जब्त, 480 बोतल विदेशी शराब बरामद। सीवान की मैरवा पुलिस ने जब्त की शराब लदी कार में तहखाना बनाकर रखी गई थी 350 बोतल शराब। भागलपुर के भवानीपुर पुलिस ने हाई स्कूल के हेडमास्टर को शराब के नशे में किया गिरफ्तार, सहयोगियों के साथ स्कूल परिसर में पी रहा था शराब। छपरा में पुलिस पर शराब माफियाओं का हमला, मशरक थाना प्रभारी को कुचलकर मारने की कोशिश। लखीसराय में चुनाव को लेकर रेल पुलिस सतर्क, क्यूल रेलवे स्टेशन पर बोरे में भगवान की मूर्तियां बरामद। गोपालगंज में चार्जशीट के साथ विधायक का पोस्टर, अमरिंद कुमार पांडे के साथ मुकेश पांडे। औरंगाबाद में चुनावी सर्वे कर रहे लखनऊ के 5 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में पारिवारिक कलह में महिला ने लगाई फांसी। गोपालगंज के माझा में अपराधियों ने पत्रकार राजन पांडे को गोली मारी, 2 आरोपी गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर में भीड़ ने 2 मोबाइल लुटेरों को पोल से बांधकर जमकर पीटा। समस्तीपुर में महिला कांस्टेबल के बेटे को अपराधियों ने किया गोलियों से छलनी। नवादा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी के घर काम करने वाली युवती लापता, पिछले 2.5 महीने से नहीं कोई खोज खबर। नवादा के कादिरगंज रोह मार्ग पर पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से एक बच्चे की मौत। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत। समस्तीपुर में 3 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में गंगा में तैरती मिली युवक की लाश। गया के विष्णुपत थाना इलाके में मोबाइल दुकान में भीषण आग। बाढ़ के गुलाबबाग चौक पर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन, कुएं में गिरकर हुई थी शख्स की मौत। बांका के मैनमा गांव में संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, तलाशी में मिला एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस। बांका में एक शिक्षक की छत से गिरकर संदिग्ध स्थिति में मौत। मधुबनी के विस्फी थाना इलाके में विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी। मधुबनी की खजौली थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। वैशाली के बिदुपुर में बाइक सवार अपराधियों ने की ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। झारखंड के साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में खचाखच भीड़, फैल सकता है कोरोना संक्रमण। अररिया में बीच सड़क पर नेशनल हाईवे पर हुआ प्रसव, नवजात की गूंजी किलकारी। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर, जानकी नगर मोहल्ले के करीब 150 परिवार विस्थापित। पूर्णिया शहर के लोग बने जलकैदी, बड़े इलाके में पानी जमा। रक्सौल के सुगौली में गंडक नदी का टूटा तटबंध, पानी के कारण धान की फसल बर्बाद। पूर्णिया के शहरी क्षेत्र में बारिश के बाद जल जमाव, कई घरों में घुसा पानी। पूर्वी चंपारण के नदियों में बढ़ा पानी का जलस्तर, नेपाल से आने वाली सिकरहना नदी ने मचाई तबाही। छपरा के पानापुर में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का पानी, घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं लोग। अररिया में बाढ़ का कहर जारी, दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों का दर्द आया सामने, 2 महीने से बांध पर ही है बसेरा। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में सड़क पार कर रहे 3 लोग सीताधार में बहे। सीवान के मैरवा में जल जमाव की समस्या गंभीर, सड़कों पर घुटने भर पानी। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर, कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में घुसा बाढ़ का पानी, फसल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद। बेगूसराय में लगातार बारिश के बाद हालत नारकीय, पानी निकासी को लेकर वार्ड के लोग हाथापाई पर उतरे। मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या गंभीर, मिठनपुरा इलाके में मोहल्लों और घरों में घुसा पानी। समस्तीपुर के कई मोहल्लों में लगातार बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी। रक्सौल नगर परिषद इलाके में लोग जल जमाव से परेशान, घरों में घुसा पानी। रक्सौल में बाढ़ में मछली मार रहे लोग, मछली मिलने से बच रहा सब्जी का पैसा। सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए के लिए अहम दिन, बीजेपी और जेडीयू में आज दिल्ली में होगी फाइनल बातचीत। चिराग पासवान से भी हो सकती है बातचीत, दोपहर तक चिराग भी पार्टी नेताओं को सुनाएंगे फैसला। बिहार झारखंड की 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा, वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर भी 7 नवंबर को मतदान, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। पटना पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, 8 सदस्यीय टीम 3 दिन तक तैयारियों का लेगी जायजा। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम, कुर्था विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ता और आरजेडी नेता के समर्थक राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने लालू फैमिली पर साधा निशाना, कहा जिसने चरवाहा विद्यालय खोलकर लोगों को अनपढ़ बनाया वो रोजगार देने की बात कह रहे हैं। आरजेडी पर तेजस्वी सूर्या का निशाना, हस्ताक्षर से नहीं मिलती नौकरी, एनडीए की बड़ी जीत का दावा। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज और युवा मोर्चा के मधुबनी प्रभारी अमित झा ने तेजस्वी सूर्या का किया स्वागत। डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने तेजस्वी सूर्या को भेंट की गीता की गुटिका। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान, एनडीए पूरी तरह से है एकजुट।
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किसानों को अंधकार में रखा। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, पिता के स्वास्थ्य के लिए की प्रार्थना। जेडीयू ऑफिस में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं को ज्यादा टिकट देने की मांग। खगड़िया में जेडीयू के कई पुराने नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा, सुमित कुमार सिंह निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू विधायक रंजू गीता ने लवली आनंद पर बोला हमला, कहा निजी स्वार्थ के लिए बदलते रहते हैं दल। उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ मिलकर बनाया नया गठबंधन, बिहार में नए विकल्प की कही बात। पटना में बीएसपी कार्यालय में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़, पार्टी के फैसले का किया स्वागत। भूदेव चौधरी को आरजेडी में शामिल कराने से आरएलएसपी नाराज, पार्टी प्रवक्ता धीरज कुशवाहा आरजेडी पर बरसे। वामपंथी घटक दल के नेता राबड़ी और तेजस्वी से मिले, बंद कमरे में सीटों को लेकर बातचीत। राबड़ी आवास पर जहानाबाद के कार्यकर्ताओं का हंगामा, लोगों ने सुदय यादव का किया विरोध। जेडीयू कार्यालय के बाहर टिकट के लिए कार्यकर्ताओं का मेला, टिकट के लिए लंबी कतार में खड़े हैं कार्यकर्ता। वैश्य समाज ने आबादी के हिसाब से मांगी सीट, 50 सीटों पर वैश्य समाज ने ठोकी दावेदारी। पटना सिटी में चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता, अरुण सिन्हा ने फिर से जीत का किया दावा। बेगूसराय में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। रोहतास में 28 अक्टूबर को मतदान, जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। बांका में चुनाव को लेकर एसपी ने की समीक्षा बैठक, जिले भर के पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद। औरंगाबाद में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब तक 2 प्राथमिकी दर्ज। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, 5 दिन पहले मतदाताओं को मिलेगा फोटोयुक्त वोटर स्लिप। सहरसा में डमी मतदान केंद्र पर हुई वोटिंग, डीएम कौशल कुमार ने मतदान केंद्र का लिया जायजा। औरंगाबाद में चुनाव को लेकर सघन जांच अभियान, एसटीपीओ ने बगैर हेलमेट पर लगाया जुर्माना। सीतामढ़ी के डुमरा में विधानसभा चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान, वाहन मालिकों से वसूला गया 9500 रुपए का जुर्माना। सीतामढ़ी में मीडिया मॉनिटरिंग कोषांग का उद्घाटन, उप विकास आयुक्त ने मतदाता जागरूकता को लेकर दिए कई निर्देश। नालंदा के टाउन हॉल बिहार शरीफ में चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, राजगीर एसडीओ और बिहार शरीफ सीओ ने लिया हिस्सा। कटिहार में जाप जिला अध्यक्ष ने महापौर और नगर विधायक पर लगाया जन निकासी में पक्षपात का आरोप। अररिया में तीसरे चरण के चुनाव में 7 नवंबर को मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर डीएम ने प्रचार रथ किया रवाना। चुनाव को लेकर सासाराम सब डिवीजन में विशेष जांच अभियान, खुद सदर एसटीओ ने किया जांच का नेतृत्व। लखीसराय में डीएम ने चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर के नौकचिया में एसपी ने किया बूथों का निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में जनसंवाद में जुटे नेताजी जनता से कर रहे सीधा संवाद। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जमुई में साइकिल रैली का आयोजन। कटिहार में मतदान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी, डीएम ने सरकारी स्कूलों के बच्चों से मिलकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की अपील। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी पटना में फूलों का बाजार पड़ा मंदा, विक्रेताओं को नेता का इंतजार। कोरोना काल में चुनाव को लेकर खगड़िया के जेएनकेटी स्कूल में बनाया गया डमी बूथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होगा मतदान। लखीसराय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत निकाली गई प्रभात फेरी। भागलपुर में चुनाव को लेकर पुलिस चला रही जांच अभियान। शेखपुरा में मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी, 28 अक्टूबर को होना है चुनाव। किशनगंज के जिला उप निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। भभुआ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलाया सदस्यता अभियान। रोहतास में 28 अक्टूबर को विधानसभा का मतदान, 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार कर सकेंगे अपना नामांकन। बेगूसराय में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ रवाना। जहानाबाद में आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुनावी लोगों का अनावरण। जमुई में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान। मधुबनी के बेनीपट्टी में 80 लोगों पर केस दर्ज, सीओ ने कोविड के नियमों का पालन नहीं करने पर दर्ज कराया मामला।
भागलपुर में प्लाज्मा डोनेट करने वाले डोनर को सम्मान, डीएम ने दिया प्रशस्ति पत्र। लखीसराय में दुर्गा पूजा को लेकर एसडीओ ने की बैठक, गाइडलाइन के मुताबिक होगी इस बार पूजा। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा समिति ने की पूजा कराने की मांग, बैनर पर लिखा चुनाव हो सकता है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं। पटना में अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक, न्यायालय को सुचारू रूप से चलाए जाने की मांग। मधेपुरा के साहगढ़ गांव में धड़ल्ले से बिक रहा नकली खाद बीज, किसान अपनी उपज और अपने भविष्य को लेकर परेशान। बाढ़ में किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे आरजेडी नेता, अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। भागलपुर के जेएलएनएमसी अस्पताल के सभागार में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सेमिनार का आयोजन। कटिहार में सामाजिक संस्था लायंस क्लब ऑफ महानगर की बैठक, लोगों को मतदान के प्रति करेंगे जागरूक। नवादा पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह, कहा अगर सीबीआई दबाव में काम करेगी तो करणी सेना सड़कों पर उतरने के लिए तैयार। सासाराम के शेरशाह मकबरा के पास ट्रांसफार्मर पर लता बेल का कब्जा, आए दिन बिजली आपूर्ति हो जाती है बाधित। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के 600 कर्मियों की हालत खराब। मुंगेर में हड़ताल से लौटे निगम और सफाई कर्मी। मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्वास्थ्य केंद्र में बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने की 3 योजनाओं की शुरुआत। रांची के बीजेपी दफ्तर में समीर उरांव और अन्नपूर्णा देवी को किया क्या सम्मानित। कांग्रेस के बाद कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरा जेएमएम, राज्य भर में विरोध प्रदर्शन। सरायकेला में कृषि कानून के खिलाफ जेएमएम ने किया प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन। जामताड़ा में भी कृषि नीति के खिलाफ जेएमएम ने धरना दिया, डीसी को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मां छिन्नमस्तिका का लिया आशीर्वाद। बिहार विधानसभा का चुनाव को लेकर रांची के केली बंगले में सरगर्मी, लालू से मिलने की आस में बंगले के बाहर डटे कार्यकर्ता। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने केली बंगले का लिया जायजा, विधायक भोला यादव भी केली बंगले पर रहे मौजूद। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में सुधार, शिक्षा मंत्री ने कहा अफवाहों पर ना दे ध्यान। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार, कैंप लगाकर कोरोना जांच। कोरोना के कारण बंद कई ट्रेनों का परिचालन अभी भी नहीं शुरू, मुख्यालय से अभी तक नहीं मिली है अनुमति। धनबाद न्यायालय में कोरोना महामारी का असर, ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से क्लाइंट के साथ वकीलों को भी परेशानी। नई व्यवस्था में कम श्रद्धालु पहुंच रहे, बासुकीनाथ धाम पंडा समाज ने की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग। जमशेदपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तुरियाबेड़ा गांव के पास से एसटीओ ने बालू लदे 8 ट्रैक्टर और 2 छोटे ट्रक को किया जब्त। साहिबगंज के राजमहल में लोडेड देसी कट्टा के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान गिरफ्तारी। गोड्डा के मुलर्स टैंक में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ के सुलगड़िया गांव में बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत, रास्ता खराब होने से हादसा। सरायकेला के खूंटी जंगल में हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मारा, वन विभाग ने दी परिजनों को सहायता। रांची के इटकी में पुलिस के हत्थे चढ़े पीएलएफआई के 2 नक्सली, व्यवसायी दीपक केसरी से 10 लाख रुपए मांगी थी देवी। पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम अपनी 66 डिसमिल जमीन के लिए पिछले 2 दशक से लड़ रहे हैं लड़ाई। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान, 7 हाईवा को किया गया जब्त। पाकुड़ के हिरणपुर में अवैध लकड़ी लदे एक जुगाड़ गाड़ी को किया गया जब्त। जामताड़ा के अजय नदी घाट पर खनन पदाधिकारी की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर जब्त। बोकारो के चास में पारा शिक्षक के घर चोरी, घर से जेवर और कैश ले उड़े चोर। गुमला में डायन विसाही का मामला पहुंचा थाने, थाना प्रभारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। गुमला के सदर थाना इलाके में हत्या मामले में लंबे समय से फरार 2 आरोपी गिरफ्तार, कोरोना जांच कर भेजा गया जेल। देवघर के घुटिया बोर्ड के पास टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, मौके पर दोनों भाइयों की हुई मौत। सरायकेला जिला के कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की चेकिंग, 12 ट्रेलर और डंपर जब्त। गुमला जिले के घाघरा थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 3 बाइक सवार घायल।
पलामू पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 2 सदस्य 4 बाइक के साथ गिरफ्त में। चतरा में डोडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, जेल भेजे गए दोनों तस्कर। धनबाद के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र टुंडी में एक बार फिर से नक्सलियों की धमक। नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर इलाके में फैलाई दहशत। गोड्डा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला से सटे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में धड़ल्ले से पशुओं की तस्करी जारी। जामताड़ा में चोरों का आतंक जारी। सहाना मोहल्ले में चोरों ने एक दुकान में किया हाथ साफ। कोडरमा के झुमरी तलैया में अपेक्स कंप्यूटर कोचिंग पर मामला दर्ज। बगैर अनुमति के चल रहा था संस्थान। जमशेदपुर के आईटीडीए की निदेशक अनिता सहाय का मुंबई में निधन। मुंबई में चल रहा था कैंसर का इलाज। जामताड़ा कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू। कोरोना गाइडलाइंस के तहत छात्रों को परीक्षा केंद्र में बैठाया गया। दुमका में प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण। सब्जी की खेती के लिए दिए जा रहे टिप्स। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों तक अनाज पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत। गोड्डा में ट्रांसपोर्टर्स की लापरवाही आई सामने। साहिबगंज में बारिश और जलजमाव से धान की फसल सड़ने की आशंका। गुमला में जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा राशन कार्ड। बीटीएस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं लोग। गिरिडीह में सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान। शहर के बरकंडा, कालाबाड़ी और टावर चौक पर हमेशा जाम। गुमला के कई इलाकों में नहीं हुआ है सड़कों का निर्माण। पोड़ी गांव में लोग बदहाल सड़कों पर चलने को मजबूर। झारखंड में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रक्तदान पखवाड़ा का अभियान। चतरा के इटखोरी में असल पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट। खूंटी में निगड़ा गोलीबारी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराधी फिक्सिंग के तहत लोगों को लगा रहे हैं चूना। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र में घर की खिड़की का ग्रिल काटकर लाखों रुपए की चोरी। सिमडेगा के ईसाई आदिवासी लोगों की प्रताड़ना मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा में बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर घर में लूट। जमशेदपुर में मूवर्स एंड पैकर्स के मालिक के घर डकैती की कोशिश। रांची सिविल कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े सभी 17 विदेशी नागरिकों को करवाया रिहा। सरायकेला पुलिस ने ईचागढ़ के चिपडी गांव से 4 नक्सली समर्थकों को किया गिरफ्तार। चक्रधरपुर में अवैध बालू कारोबार में वर्चस्व को लेकर 2 बालू माफिया गिरोह के बीच संघर्ष। गिरिडीह के चंदली गांव से उत्पाद विभाग ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। साहिबगंज में गुमारी नदी उफान पर बढ़हरवा प्रखंड के कई गांवों में घुसा पानी। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके के करीब 18,000 घरों में 4 दिनों से पानी सप्लाई बंद। देवघर पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को किया जब्त। नगर निकाय के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगा ग्रहण। 3 महीने से निर्वाचन आयुक्त का पद खाली। सिमडेगा में डायन प्रथा के खिलाफ महिलाओं ने फूंका बिगुल। डायन के नाम पर प्रताड़ित महिला को सम्मानित किया गया। सरायकेला में चलाया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव। सरायकेला समाहरणालय सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता के लिए लोगों को दिलाई गई शपथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।